गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहे क्या हाल है सर? बढ़िया। लाइव है। पीडीएफ कहाँ पे था? डाउनलोड में। चले पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अच्छा, मैंने कहा था कि कर्ण का काम अगर स्लेंट हाइट करेगा तो समकोण त्रिभुज का बेस क्या होगा? छोटी आर। और वही कर्ण का काम अगर स्लेंट एज करेगा तो समकोण त्रिभुज का बेस क्या होगा? बड़ी आर होगा। ये चीज मैंने आपको बताया था पिरामिड में। इसके बाद आगे भाषा लिखेंगे, नोट लिखेंगे आगे। लिखेंगे। कल एक नोट लिखे थे सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हिसाब से कर लीजिए। लिखेंगे आधार में जितनी भुजाएं होती है उतना ही पार्श्व सतह की संख्या होती है। और अगला लिखेंगे आधार में जितनी भुजाएं होती है उससे एक ज्यादा कुल सतह की संख्या होती है। पार्श्व सतह मतलब होता है लेटरल सरफेस। रोहित, ऋषिकेश, कृष्णा, प्रिंस, निरंजन, कन्हैया, मिंटू, अविनाश, नोट करिए जल्दी से। आधार में जितनी भुजाएं होंगी उतना ही पार्श्व सतह की संख्या होती है। पार्श्व सतह का मतलब होता है लेटरल सरफेस होता है। पार्श्व सतह मतलब लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस। और आधार में अगला नोट्स, आधार में जितनी भुजाएं होंगी उससे एक ज्यादा कुल सतह की संख्या होती है। कुल सतह का मतलब होता है टोटल सरफेस। टोटल सरफेस। चलिए ये दोनों लाइन को समझाए थे ना? नहीं समझाए थे? आधार में जय गो भुजा उतने गो पार्श्व सतह होता है। आधार में मान लेते हैं कि ये भुजा कितना तो है, 1 2 3 4 गो भुजा है। 4 गो भुजा है तो लेटरल सरफेस भी कै गो होगा? 4 ही गो आपका होगा। वही तो मैंने बताया था। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो आधार को उसमें क्या करते हैं और ऐड कर देते हैं, है ना? तो आधार में जितनी भुजाएं होंगी उससे एक ज्यादा कुल सतह होता है। मतलब आधार में भुजा 4 गो तो कोई बोलेगा इसका टोटल सतह कै गो? तो आपका जवाब होगा 5 गो आपका होगा। 5 गो आपका होगा। तो जय गो आधार में भुजा उतने गो पार्श्व सतह, टोटल सरफेस कहेगा तो ये वही वाला को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये चीज है। बात रही आपका किनारा का। ये जो कोरीय किनारा है तो आधार में जय गो भुजा रहेगा उतने गो किनारा इधर रहेगा।
है, उतना किनारा इधर आपका रहेगा, इधर रहेगा, और फिर उसी को क्या करेंगे हम डबल कर देंगे। जैसे बताइए किनारा क्या हो गया, 1 2 3 4 गो किनारा हो गया, 4 गो किनारा हो गया। अब देखिए 5 6 7 8 गो किनारा, यानी आधार में भुजा क्या गो, 4 गो, तो किनारा की संख्या जस्ट डबल होता है, 8 गो होता है। जैसे आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये पेंटागोनल पिरामिड है, आधार में 5 गो भुजा है, किनारा देखिएगा 10 गो होगा। आधार में 5 गो भुजा है तो 5 किनारा, 1 2 3 4 5, 5 गो इधर किनारा, 5 गो ये किनारा, मतलब कोरी, ये चीज आपका है ना, कुल मिला के 10 हो जाएगा। तो खैर इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आज सवाल वगैरह नहीं बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, कल से आगे। आप प्रिज्म में 3 फॉर्मूला पढ़े थे, उसी तरीके से पिरामिड में भी 3 फॉर्मूला पढ़ना है। पहला नंबर फॉर्मूला लिखिएगा, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, बराबर होता है 1/2 डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, और इंटू क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है। स्लेंट हाइट को हम लोग किससे दिखाते हैं, एल से, एल से। तो 1/2 आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई, ये होता है आपका पिरामिड के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। याद रखना पड़ेगा, प्रिज्म में क्या था, प्रिज्म का पार्श्व सतह क्या था, केवल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई था, नॉर्मल ऊंचाई था। यहां पर तिर्यक ऊंचाई है, एल है। लिखेंगे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है 1/2 गुणा पैरीमीटर और बेस इंटू स्लेंट हाइट होता है। स्लेंट हाइट बोले तो एल, स्लेंट हाइट बोले तो एल। अगला लिखिएगा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकाल के अब आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या करना है, निकाल लेना है उसके मदद से, और एरिया और बेस, बेस के एरिया को क्या करना है, ऐड कर देना है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का, वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पे नॉर्मल हाइट लेते हैं, वॉल्यूम में नॉर्मल हाइट लेते हैं, एलएसए में स्लेंट हाइट लेते हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन लिखिएगा, ये तीनों फॉर्मूला याद हुआ, तीनों याद रखना। आयतन क्या होता है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पिरामिड का। और अगर कोई पूछेगा प्रिज्म का आयतन कितना होता है, प्रिज्म का आयतन तो 1/3 वहां पे नहीं होता था, सिर्फ होता था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता था। तो ये फर्क ध्यान में रखिए, आप प्रिज्म में होता है सिर्फ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड में होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना। वही चीज आपका इसमें याद करिए, अगर हम एलएसए की बात करें तो उसमें 1/2 नहीं था, प्रिज्म में सिर्फ था आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, वो भी नॉर्मल ऊंचाई था। और यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 पैरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, एल स्लेंट हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो क्या करेंगे, एलएसए मतलब चारों तरफ का, प्लस में इसमें एक ही को तो आधार होता है। अरे पिरामिड में एक ही गुना आधार नीचे होता है, अब प्रिज्म में क्या होता है, जैसा आधार वैसा ही छत, उसमें 2 गो होता था।
इसलिए प्लस में करते थे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस करते थे, याद करिए आप 2 इंटू एरिया ऑफ बेस करते थे। इसमें एक ही को बेस है नीचे में, तो प्लस में एरिया ऑफ बेस करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला उसका, 3 फॉर्मूला इसका याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर सब लोग, क्वेश्चन सारे विद्यार्थी नोट करिएगा। कल का वीडियो डल गया है, कल तो लाइव हो गया था ना 11 बजे वाले बैच का। क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में ये चीज क्लियर कर दिया कि आधार जो है ना एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की अगर हम बेस की बात करें, अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और भुजा वैसे दे भी रखा है कितना, 10√3 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है, 10√3 सब भुजा, यानी ए बराबर दे रखा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है 10√3। अब सवाल कहता है कि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 है, तो इसकी ऊंचाई क्या है आपसे पूछा जा रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 270√3 और आपसे ऊंचाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एक बात बताइए जी, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, एलए से प्लस में आधार का क्षेत्रफल। एलए से क्या होगा, एलए से देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एल एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, इसी को हम कहते हैं टीएसए, बोले तो टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए एलएसए के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 1/2 आधार का परिमाप गुना में तिरछी ऊंचाई। तो आप सारे विद्यार्थी बताइएगा, आप सारे विद्यार्थी बताइए, आधार का परिमाप 10√3 10√3 10√3 30√3 होगा क्या। अरे आधार का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, तो 30√3 हो गया। 1/2 आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई होगा, तिरछी ऊंचाई होगा। तो तिरछी ऊंचाई आपको पता है क्या, बोलिए नहीं पता है, तो हमने ऐसे एल छोड़ दिया, एल छोड़ दिया। 1/2 आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई, तो एल हमने वैसे ही छोड़ दिया, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। आप बताइए भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। और उधर दिया है 270, एक मिनट, 270, ध्यान दीजिए यहां पर 270√3 दिया है। एक बात बताइए, √3 कटेगा क्या, यहां √3 यहां √3 यहां √3, बीच में प्लस है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म दाहिने साइड, तीनों में √3 था तो हमने काट दिया। अच्छा 30 से कटेगा क्या, 30 से देखिए ये कटेगा 9 बार में, 30 से ये कटेगा 10 बार में,
और 30 से ये खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बोलिए यहां पे क्या हो जाएगा जी? तो यहां पे देखिए, यहां पर 2 से कटेगा, ऊपर 5 बार में, नीचे 2 से 2 बार में। होगा कि नहीं? तो एक बात तो बताइए, ये कितना हो जाएगा? L/2, L/2 हो जाएगा, L/2। अब सुनिए, 5/2 मतलब 2.5 ना, 2.5, और 2.5 जाकर के घट जाएगा 9 में से। 9 में से 5/2 2.5 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.5। क्या 6.5 हो जाएगा? 6.5 और 2 जाके गुना हो जाएगा तो L का मान कितना? 13 हो जाएगा। L का मान 13 हो जाएगा। तो L हमने निकाल लिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसकी ऊंचाई यानी H पूछा जा रहा है। H पूछा जा रहा है तो सुनिए मेरी बात को गौर से, मेरी बात को गौर से सुनिए। यहां देखिए, समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, समकोण त्रिभुज बनेगा और ये स्लेंट हाइट L का मान 13 है, L का मान 13 है। तो आधार का काम छोटी आर करेगा, भुला गए? मैंने कहा था कि पिरामिड में जो समकोण त्रिभुज बनता है बीच में, उसमें आधार का काम छोटी आर करता है। जब कर्ण स्लेंट हाइट हो तब तो छोटी आर का मान निकाल सकते हैं जी सब लोग। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का छोटी आर बोलिएगा सब लोग। 2D में मैंने पढ़ाया था a/2√3, यस, a/2√3। तो 10√3 में 2√3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि 13 है और ये R 5 है तो H बराबर 12 होगा कि नहीं होगा? तो H बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5, 12, 13 ट्रिपलेट नंबर है। तो L तो निकला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला से। और मैंने आपको बताया कि स्लेंट हाइट जब कर्ण का काम कर रहा हो तो छोटी आर इसका बेस होता है। अब आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में छोटी आर हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था a/2√3 पढ़ाया था, याद है? a/2√3 पढ़ाया था। तो 10√3 में 2√3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब बेस हो गया 5 और ये हो गया 13, तो ये कितना हो जाएगा? 12। और यही है पिरामिड का नॉर्मल ऊंचाई है। मतलब पिरामिड का वो तिरछी ऊंचाई कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। आपको पता है स्लेंट हाइट कहां से खींचा जाता है? कर्ण भुजा के मध्य बिंदु से। और यहां पर ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना? 13, और ये हो जाएगा 5। तो यही आपका H, और H का मान कितना? 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो पिरामिड में मैंने जो जो बात बताया है वो सारी चीज को जो है ना रिवाइज करिए। कल मैंने सारा चीज, स्लेंट हाइट क्या होता है, स्लेंट एज क्या होता है, नॉर्मल हाइट क्या होता है, सारा का सारा चीज है। फिगर में देखिए, फिगर में मैंने समकोण त्रिभुज का कुछ बताया था कि बीच में समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें छोटी आर, बड़ी आर, सारी चीज को पढ़िए ध्यान से। निरंजन को फिर से चाहिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सवाल कहता है पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो छोटी आर, बड़ी आर जो भी होगा वो आधार ही का होगा, चाहे जैसा आधार हो। जिसकी भुजा है 10√3 और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताएं? LA से प्लस एरिया ऑफ बेस। LA से आपको क्या बताए थे? 1/2 आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप 3 गुना भुजा गुना तिरछी ऊंचाई L, प्लस आधार समबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 2, 70√3 खत्म। 30 से काटिए 9 बार में, 30 से 10 बार में, 30 खत्म। फिर 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में। अब देखिए 1/2 L मतलब L/2 बराबर क्या होगा? 9 में से 2.5 घटेगा तो 6.5, 2 जाके गुना होगा, L बराबर 13 हो गया। अब आप हमको बताइए कि L का मान 13 है, यानी कर्ण जो है ना वो L का काम कर रहा है, L जो है वो कर्ण का काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में मैंने बताया था कि आधार का काम छोटकी आर करेगा।
और समबाहु त्रिभुज का छोटी आर क्या होता है, a/2√3 होता है। तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 है, ये 13 है, तो ऊंचाई नॉर्मल वाला कितना होगा, 12 होगा आंसर। कुछ पूछना है, कहीं पर नहीं बुझा है, बोलिएगा, बोलिए। अजीत यादव, इतना ठोकाई होगा ना, पढ़ना लिखना नहीं है। गजब प्राणी, आर कैसे हो गया a/√2√3। पीछे वाला वीडियो देखो, आप लोग को याद है जी। अब मतलब यही ना पढ़ा रहे हैं कि आगे आगे पढ़ा रहे हैं, पीछे पीछे भूलते जाइए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना लिखना नहीं है। पीछे वाला वीडियो देखो आप, ये क्वेश्चन लिखिएगा, स्मॉल आर कैसे हो गया, बट बुझा ही नहीं रहा है। सामने रहता तू डंडा देते तो मिजाज हरियर हो जाता है ना। ऑनलाइन का भी कोई सुविधा होना चाहिए ठोकने का, है ना। कोनो पढ़ता लिखता नहीं है। अविनाश भाई, स्लेंट टेज पूछेगा तो क्या होगा, आगे आएगा सवाल, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये अच्छा सवाल है कि स्लेंट टेज पूछेगा तो क्या होगा, पर हार कैसे हो जाएगा। रिवीजन जम के किया करिए कॉपी का, ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला याद करिए, मैंने पहला क्लास में बोला था, एडवांस बेहतर करना है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। भूल जाते हैं, याद करते हैं तो यह बीमारी सबके साथ होता है। उसको फिर याद करिए, फिर याद करिए, फिर याद करिए, वो अपने आप धीरे धीरे याद होगा। थोड़ा समय लेगा, 10 दिन 20 दिन, याद थोड़ा थोड़ा करके होते रहेगा आपका। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ होता है भूलने वाला, सबके साथ होता है। हर आगे की चीजें पीछे वाले पे डिपेंडेंट है। देखिए सवाल कहता है, पिरामिड समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कहता है यदि इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 है। देखिए पिछले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दिया था, यहां पर लेटरल सरफेस एरिया दे दिया है। क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम। सबसे पहले बताइए पिरामिड का आधार कैसा है जी, समबाहु त्रिभुज है क्या। पिरामिड का आधार जो है ना वो समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड का आधार जो है ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब कहता है जिसका क्षेत्रफल 16√3 है। तो आप बताइए समबाहु त्रिभुज की भुजा आप निकाल सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू में होता है भुजा स्क्वायर, ठीक ना। और क्वेश्चन में दिया है 16√3। तो आप बताइए √3 से √3 कट जाएगा, 4 जाके गुना हुआ, 16 चौके 64, a स्क्वायर 64, तो a बराबर 8 हो गया। यानी हम कह सकते हैं आधार जो समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा निकल गया 8। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, बराबर कर दिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर से, भुजा निकल गया। इतना समझ में आया, भुजा निकल गया 8। अब सवाल कहता है, सो सुनिए, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 है। अब आप सारे विद्यार्थी को बताना है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पिरामिड का क्या होता है, बोलिएगा। 1/2 आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, हाँ। तो 1/2 आधार का परिमाप, बोलिए आधार की एक भुजा 8 है तो तीनों भुजा कितना होगा, 24 होगा। आधार का परिमाप यानी 24 हो गया, और गुणा में तिरछी ऊंचाई होता है तो एल लिख दी। एल तो नहीं पता है, कहीं स्लेंट हाइट दिया है, नहीं दिया है। अच्छा, फिर बराबर में यहां पर क्षेत्रफल दिया है 40। तो आप सारे विद्यार्थी देखिए एल का मान कितना होगा। तो 2 से कटेगा ये कितने बार में, 12 बार में। 4 से कटेगा ये 3 बार में, और 4 से कटेगा ये 10 बार में। यानी हम एल का मान कह सकते हैं 10/3 होगा। एल का मान 10/3 होगा। एल का मान 10/3 होगा।
अब देखिएगा L का मान 10/3 होगा तो आयतन क्या होगा। एक बात बताइए आप सारे विद्यार्थी, आयतन लिखना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना नॉर्मल ऊंचाई की स्लैंट हाइट, फिर या कुछ नॉर्मल ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल है 16√3 और गुणा में नॉर्मल ऊंचाई, क्या नॉर्मल ऊंचाई दिया है, तो नॉर्मल ऊंचाई निकालना पड़ेगा। सोचो एल का मान दिया हुआ है तो छोटकी आर काम करेगा बेस का, एच निकाल लेंगे। हाँ ऐसे ही सोचना है, पिछले क्वेश्चन में तो यही काम हुआ था। देखिए यहां पर जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसको अलग से आप ऐसे कर सकते हैं या फिर यहां भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से अलग सीधा थोड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए एल का मान हो गया 10/3, ठीक ना। अच्छा आधार का काम छोटकी आर करता है क्या, बोलिए। तो आधार समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की छोटी आर, आधार दूसरा रहेगा तो उसका छोटी आर, जैसा आधार रहेगा उसी का छोटी आर हम लेंगे। तो आप हमको बताइए छोटी आर का मान कितना होता है, a/2√3 होता है, तो a का मान हो गया 8, है ना, अब बटा में 2√3 हो गया। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कितना हो जाएगा, ये 4/√3 हो जाएगा क्या, तो 4/√3 छोटी आर हो जाएगा। क्या h निकल सकता है, तो बोलिए h बराबर क्या होगा, √L², ऐसे 2 हो जाएगा हमारे ख्याल से, 2 होगा, यानी माथा लगा देते हैं, देखिए है ना, 2 माथा लगा देते हैं, मैंने कैलकुलेशन कर लिया। सुनिए कैसे, एक बात बताइए, √3 से ऊपर गुणा, नहीं 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 2 नहीं होगा जी, सॉरी, चलिए जो भी होगा निकाल ले रहे हैं यहां पर हम, है ना। h बराबर √ क्या होता है, L² - B², कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100/9 और माइनस में आधार स्क्वायर, तो आधार 4/3 यानी 16/3 हो जाएगा। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 52/9 होगा क्या, √ है ना, यानी हो जाएगा 2 और √13, 52 मतलब 4 गुना 13, 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन करके और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, 2√13/3 हो जाएगा। ये जहां तक हमको लग रहा है कि 13 वाला मत करिए, वो 52 छोड़ दीजिए, जो ऑप्शन में देखिए 252 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, हैं? क्या किया जाए, तो ठीक था, मुझे ऑप्शन भी तो मिलाना होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, लसल लिए तो 9 हो गया, अब 52 4 गुना 13, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर में 13 और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो ये h का मान हो गया। अब यहां बैठा दीजिए, बैठा दीजिए, तो 2 हो जाएगा और √13 और बटा में कितना 3 हो जाएगा, इन h का मान हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए और बताइए कुछ आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, कटेगा तो कुछ नहीं है, नन हो जाएगा क्या, क्योंकि 16 ऊपर में हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऊपर में, 32 हो जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, कहां प्लस होगा, यहां प्लस कैसे होगा, h = क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए तो 100/9 और इसका स्क्वायर किए तो कितना हो गया 16 और बटा √3 का स्क्वायर 3, तो इसका लसल लिए तो कितना हो गया 9, तो ऊपर 100 और माइनस 48 कितना 52, 52/9, तो 52 का मतलब होता है 4√13, रूट 52 छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, √52 छोड़ दीजिए,
है ना। √52 अब बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। अब इसको बैठा देते हैं यहां पर, इसको बैठा देते हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 52। अब आंसर मिलाइए तो 16 ऊपर में हो गया, 9 नीचे में हो गया, ठीक है। और √52 गुना √3, तो 3 दूना कितना 6 और 5 दिए 15, यानी कह सकते हैं 16 √156/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नन हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमने 16 को थोड़ा जानबूझ के बाहर रखा, मैंने देखा कि दो ऑप्शन में 16 बाहर में है, यहां भी 16 बाहर में, यहां भी 16 बाहर में, चेक करा तो हो सकता है दोनों में कोई मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, आंसर हमारा नन हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है ना, ये सब खाली फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। फॉर्मूला तो खैर सब लगभग यूज हो गया, एल का भी यूज हो गया आपका, ये आयतन का भी यूज हो गया, आधार का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यूज हो गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यूज हो गया, चर्चित पच को फॉर्मूला यूज हुआ। एक बार फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा जल्दी से। ये सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। रेलवे का जो सवाल पूछा जाता है प्रिज्म पिरामिड से बहुत कम पूछा जाता है, सबसे पहले बता दें, और वो एकदम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछा जाता है, सीधे फॉर्मूला, कुछ नहीं इतना करना है, सीधे फॉर्मूला को यूज करिए, मान बैठाइए आंसर, एक लाइन में आंसर। रेलवे में प्रिज्म पिरामिड से जो अभी तक सवाल पूछे गए सीधे फॉर्मूला पर पूछा गया, बिल्कुल डेप्थ में नहीं लेके गया है। मतलब आयतन पूछेगा तो उसमें ऊंचाई दिया रहेगा और आधार का क्षेत्रफल या भुजा दिया हुआ रहेगा, सीधे बैठाइए काट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आधार समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 16√3, तो देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर इतना, तो भुजा का मान 8 हो गया। अब समबाहु त्रिभुज के भुजा 8 हो गया। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 40, होता क्या है पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ 1/2 आधार का परिमाप, तो भुजा जब 8 मिल गया तो परिमाप कितना होगा 24 हो जाएगा, और गुणा तिरछी ऊंचाई L बराबर 40, तो काट दिए तो L बराबर हो गया 10/3। अब L का मान निकल गया, L का मान 10/3 निकल गया, तो छोटी आर बेस का काम करता है, और समबाहु त्रिभुज की छोटी आर क्या होता है a/2√3 होता है, तो a का मान 8 है, 8/2√3 कर दिया तो 4/√3 हो गया। अब ये कर्ण है और ये आधार है, हमको लंब निकालना है, तो बोलिए h बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ना कि प्लस। तो इसका स्क्वायर किए कितना 100/9 और इसका स्क्वायर किए कितना 16/3, घटाओ किए, घटाइए भिन्न का घटाओ करिए, तो रूट अंडर 52/9 होगा, तो 9 बाहर निकल गया, 3 बन करके रूट के अंदर के 52 रह गया आपका। अब चलिए यही ऊंचाई निकल गया, अब आयतन पूछता है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब गुना ये जो ऊंचाई है इसको लिख दिया, आफ्टर सॉल्यूशन मिला हमको 16 √156/9, आंसर नन हो जाएगा। कुछ पूछना है कहीं पर बोलिएगा, नहीं बुझाया तो कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो, ये बहुत काम की चीज है, याद रखना है, जो छोटकी आर जो मैं बता रहा हूं ना, अगर कर्ण एल रहेगा तो याद रखना बेस का काम छोटी आर करता है, और अगर कर्ण अगर ई रहेगा एज सेलेंट एज, तो बेस का काम बड़ी आर करता है। हाँ आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, एक पिरामिड का आधार वर्ग है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर,
चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन हमारा कहता है, सुनिएगा, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16। देखिए ऊंचाई नॉर्मल ऊंचाई है कि स्लेंट हाइट है? नॉर्मल आपका है। तो देखिए पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 है। देख लीजिए आधार क्या है पता है? वर्ग है, आधार वर्ग है। देखिए आधार वर्ग है, यहां पर ये पेक्स हो गया किसका? पिरामिड का। ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, यही तो आपका बन गया पिरामिड। यह पिरामिड बन गया। अब इसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, भुजा दे रखा है आधार का 8। कहता है यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 है। अब देखो पिरामिड की जो नॉर्मल ऊंचाई होता है वो पता है? आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु से एपेक्स का दूरी होता है, लंबवत दूरी है ना। इसी को हम h कहते हैं। और h का मान कितना दिया है बोलिए? 16 दिया है। h बराबर 16 दिया हुआ है, h बराबर 16 दिया हुआ है। अब बताइए यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका भुजा का मध्य बिंदु है और भुजा के मध्य बिंदु से ही, भुजा के मध्य बिंदु से ही एल खींचा जाता है, याद है? एल खींचा जाता है। अब बोलिए यहां पर क्या कौन सा त्रिभुज बनता है? तो यही वाला त्रिभुजवा को बाहर अलग से लिख रहे थे हम। इतना फोटो ना बना करके समकोण त्रिभुज अलग से बना के काम कर सकते झट से, है ना। तो बताइए सवाल कहता है पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एल से और प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब सारे विद्यार्थी बताइए एल से क्या होता है? बोलिएगा 1/2 आधार का परिमाप। तो बोलिए एक भुजा 8 तो चारों भुजा 32, परिमाप हो गया 32। और इंटू में तिरछी ऊंचाई होता है, इंटू में एल होता है। एल दिया है क्या? तो एल निकालेंगे। अब आप याद करिए जरा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि जब कर्ण का काम एल करेगा, जब कर्ण का काम एल करेगा तो समकोण त्रिभुज का आधार छोटी आर होगा। अब आप याद करिए मैंने आपको वर्ग में छोटी आर क्या पढ़ाया था? भुजा का आधा पढ़ाया था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो ये आपका 16 का 8 का आधा 4 हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था a/2 अगर वर्ग हो और वर्ग के अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या पूछे छोटी आर तो a/2 से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए। अब बोलिए जी क्या एल निकाल सकते हैं? देखिए एल बराबर क्या होगा? √h² और प्लस r², यही ना होगा जी। तो 16 का स्क्वायर 256 और 256 और 4 का स्क्वायर 16, 256 और 16 272, 272 हो गया। 272, 272 को क्या लिख सकते हैं? 272 को क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? 7 2 9 2 11, 4 4 सही कट रहा है क्या? माइनस में आएगा तो √72 होगा ना। 16 का स्क्वायर 256 और 16, ठीक तो है। अब 4 तो खैर निकलेगा, 16 सही कट रहा है तो नहीं कट रहा होगा ये। 16 एकम 16 और कितना बचा? 11 पर 2 16 7 112। हाँ देखिए यहां पर हो जाएगा 4√17 हो जाएगा ये। जैसे ही 16 गुना 17 में टूटेगा, ये 16 गुना 17 में टूटेगा, 16 बाहर निकल जाएगा 12 4 बन करके, तो 4√17 हो गया, 4√17 हो गया। यहां पर हम बैठा दिए एल के जगह पे 4√17, 4√17 प्लस में एरिया ऑफ बेस। आप बताइए बेस क्या है? वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर। थोड़ा यहां पर इसको लिखिए, 2 से हम काटेंगे इसको कितने बार में? 16 बार में। तो बोलिए 16 चौके 64, तो 64√17 प्लस में 64। तो क्या हम 64 को कॉमन कर लेंगे?
तो 64 को कॉमन कर लेंगे तो √17 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 इंटू √17 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, तो बेस 8 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। अब ये आधार 4 है, कर्ण निकालना है और एच दिया है 16, तो एल बराबर होता है √16² प्लस 4²। समकोण त्रिभुज मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो यहां पर देखिए 272 का मतलब पता है क्या होता है? 272 का मतलब है 16 गुना 17। 272 का मतलब है, ये इसका मतलब है 16 गुना 17। तो 16 बाहर निकल जाएगा, 4 बन करके रूट के अंदर में 17 रह जाएगा। तो ये हो गया एल का मान। एल का मान यहां बैठा दिए प्लस एरिया, बेस सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। क्या कोई डाउट है? बोलिए, पूछिए पूछिए, अगर कोई पूछना है किसी को तो। मेंसुरेशन इजी है सर, बिल्कुल आसान है। खाली फॉर्मूला याद करिए और तनी मानी प्रैक्टिस होना चाहिए, सवाल इससे बनता है, बस बन जाएगा सवाल। बड़े आगे, जल्दी छापी है तो आराम से, एकदम आराम कर करके छाप रहे हैं। अगला सवाल लिखिएगा, बस मिनट मिनट के अंदर में हो जाएगा। लिखेंगे एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 324 है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। पिरामिड का आधार वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 324 है, तो भुजा 18 होगा क्या? अरे 324 का वर्गमूल 18 होता है, छापिए जल्दी से। इसको आप कर सकते थे। इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप, तो 78 गुणा में 15 हो जाएगा। 2 से हो जाएगा 36 बार में, 36 बचे 180, 540। देखिए पिरामिड का आधार वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 324 है। आप बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल 324, तो भुजा 18 होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 324, तो भुजा का मान हो जाएगा 324 का वर्गमूल 18। अब भुजा हो गया 18, आयतन दिया हुआ है 1296, तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए 1/3 आधार का क्षेत्रफल 324 गुना ऊंचाई बराबर आयतन। काट दिए तो एच का मान 12 हो गया। देख सकते हैं ये ऊंचाई हो गया कितना? 12। अब बोलिए जी, अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस कितना हो जाएगा? पूरा भुजा 18, तो उसका आधा 9 होगा। अब ट्रिपलेट याद है, 9 12 15, तो ट्रिपलेट से एल का मान 15 हो गया। अब सवाल कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो होता है 1/2 आधार का परिमाप और गुणा में तिरछी ऊंचाई होता है। तो तिरछी ऊंचाई 15 निकाल चुके हैं, यहां बैठा देंगे। और एक भुजा जब 18 है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 18 चौक 72। 1/2 72 गुना 15, सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। क्या नहीं बुझाया कहीं पे बोलिएगा।
पिरामिड का क्वेश्चन अपने बुक से आप धीरे धीरे क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। कल की क्लास में हम लोग स्लेंट एज वाला क्वेश्चन करेंगे, कटिंग ऑफ पिरामिड पढ़ेंगे कि पिरामिड को जब काटते हैं, जैसे कटिंग ऑफ प्रिज्म पढ़े थे, तो क्या होता है ना। फिर और सारा कटिंग ऑफ पिरामिड पे क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक का सवाल करेंगे, है ना। तो मिलेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, आज की सेवा समाप्त। टेस्ट आज कल परसों इस वीक में मैंने बोला है होगा ही। आप रिवीजन 2D का करिए, स्मॉल आर याद नहीं है, टेस्ट के लिए परेशान है। नीचे से टॉप करेगा उसके लिए स्पेशल प्राइज का व्यवस्था हम रखेंगे, है ना। ऊपर से टॉप करेगा उसके लिए तो प्राइज रहेगा, नीचे से टॉप करेगा उसके लिए स्पेशल प्राइज रहेगा। चलिए ठीक है।